श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 1 to 3। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञासस्य तक्षुः ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान अमीदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम्यवशिष्यते। और पढ़ो सहिता जी। हाँ ठीक है, दो ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ दो आप। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हाँ, तो इस पे ना भगवान बोल रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान के बिना तो आप जो है संसारिक व्यवहार ही रह जाता है। कि जैसे कि किसी ने कुछ बोला तो जो है आप जो है उस पर रिएक्ट मत करो। तो रिएक्ट ऐसे नहीं होता है, रिएक्ट तो होएगा ही होएगा। अंदर से यदि किसी ने कुछ गड़बड़ बात कही हमें, तो हमारे मन को दुख ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो दुख को तोड़ने वाली क्या चीज है, जब तक तत्व ज्ञान में नहीं होगा। तत्व ज्ञान उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मुझे अन्य कुछ नहीं दिखता। इसमें जो भगवान बोल रहे हैं ना, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त। आसक्ति आपकी कहाँ होनी है? आसक्ति हर क्षण आपकी होगी कि मुझसे अन्य कुछ नहीं है। एक कहते हैं ना, आत्मा एव ही केवलम, मतलब आत्मा ही है ना, टोटल आत्मा से उपजा हुआ सारा संसार है ये। तो आत्मा भाव में जाना मतलब संसार से हटना। अब संसार जो है सिन हो गया ना, जैसे वो मैंने 2-4 दिन पहले भेजा था कि जो जिसमें दूसरा आ गया तो दूसरे वाला जो भाव आ गया तो वो सिन में आ गए, तो सिन से ही संसार क्रिएट हो गया। अब सपोज कीजिए कि यदि आप अपने शरीर की एक्सटेंशन मात्र माने और दूसरा जो है सारे शरीरों में एक ही ऊर्जा को काम करते हुए देखें। जैसे कहते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रिसिटी सब में, एक हीटर में भी चलती है, एक एसी में भी चलती है, ट्यूबलाइट में भी चलती है, वही इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ऐसा करके जो मनुष्य इस तरीके से, इस दृष्टि से देखता है, तो उसको ना उसके अलावा नहीं दिखता कुछ भी। वो सामने वाला जो खड़ा है मनुष्य, तो वो आत्मा करके ही देखता है उसको। आत्मा मतलब एनर्जी तो उसी की ही है। तो वो कहते हैं ना, कितनी भी बुराई पनप रही हो संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो खत्म हो गया या वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो भूल गया मनुष्य, सिर्फ भूलने की कैटेगरी में आता है ये। चाहे बेशक वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना बन गया हो, तो वो बस सिर्फ भूलने वाली कैटेगरी में। तो आसक्ति तो हमारी हो परमात्मा में, मुझे अन्य दूसरा कुछ दिखे ना, परमात्मा के अलावा मुझे अन्य कुछ नहीं दिखता। अन्य कुछ नहीं, अनन्य मतलब हर जगह वही, अन्य कुछ नहीं, उससे अलग नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे परायण योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त। अब ऐश्वर्य किस चीज का होता है? जैसे जो हम कहते हैं कि ऐश्वर्य ये नहीं कि ये जो वेल्थ है और सब कुछ है, या फिर मेरे अपने बहुत वैसे वाले लोग हैं साथ में खड़े हुए कि जो मेरी हर प्रॉब्लम्स में जो है खड़े हो जाते हैं। इस चीज को वेल्थ नहीं कहा जाता। वेल्थ वह होती है कि जिसमें मैं अपने स्वरूप में बैठी हूं ना, पहले स्वरूप का ज्ञान को वेल्थ कहा जाता है। स्वरूप का ज्ञान की उस एनर्जी के बिना ये सारा कुछ जो टोटल जड़ जगत है वो जड़ ही है। वो खड़े होकर ये नहीं कहता। हम उसको, दूसरे मनुष्य को भी सामने जो सो गया है और सोते हुए में बिहेव कर रहा है, तो हम उसको उस तरीके से नहीं देखते। हम कहते हैं कि ये जैसे एक टूल जो है खड़ा है, ये नहीं कर रहा है ना, जैसे जो एक्ट नहीं कर रहा, वो चीज नहीं कर रही, तो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ऐश्वर्य उस अवस्था का नाम है जहां पर मैं आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती हूँ। बाकी दूसरे तो ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है ना। यदि मेरे अंदर आत्मा वाला वो चीज नहीं हो, एनर्जी ना हो, तो मेरे लिए ऐश्वर्य बाहर पड़े रह जाए सब, तो सब बेकार है वो चीज। तो ये इसमें बता रहे हैं, और सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा।
संशय जब तक है, संशय क्या होता है, सब जब तक मेरे से कुछ अलग से, मेरे से भिन्न है, कोई अलग मेरे से डिफर है, कुछ करता है, तो मैं संशय में पड़ी रहूंगी। इसके साथ कैसा व्यवहार करूं, कैसा नहीं करूं। अब जैसे सारा जब टोटल एक्सटेंशन मात्र मेरी अपनी बॉडी की है उसमें हो जाता है। अब जैसे किसी में फिजिकल कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो मैं उसको कैसे लेती हूँ कि ये मशीन की तरह से, इसकी मशीन में दिक्कत आई है ना, तो उस चीज़ को ठीक करना है, तो उसको मैं ऐसा करके नहीं लेती ना। अब वो क्या होता है, अब ये इसमें रोल आ जाता है मन का। अब मन भी कितना भी खराब हो, लेकिन उसमें भी संभावना होती है ना ईश्वर बनने की। ईश्वर बनने की संभावना है, मतलब जैसे ही वो अपने उस पे आ जाएगा ईश्वर वाले लेवल पर, तो ऐसे ही वो मशीन को अपने ठीक से ऑपरेट कर लेगा। वो अपनी मशीन के साथ ही गड़बड़ कर रहा है एक तरीके से। तो ये चीज मैं अपने ऊपर ना लेकर, जब मैं ईश्वर में आसक्त वाली स्थिति मेरी हमेशा रहेगी ना। आसक्ति मतलब मुझे जब उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे के अलावा कुछ दिखता नहीं है मदर को, तो ऐसी वाली स्थिति जब मेरी परमात्मा में हो जाती है, तो समझ लीजिए काम खत्म हो गया। बस मुझे उतना ही करना है काम, बाकी दूसरा काम से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो आसक्ति मेरी होनी चाहिए। तो अब उसमें कह रहे हैं मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, विज्ञान में सारी कैटेगरी वो आती है कि जिसमें मैं अपने माइंड को और विचारों को, और माइंड के विचारों को, कि ये जो बॉडी जो बनती है, कैसे बनती है, कैसे हम जन्म लेते हैं, क्यों हमारा जन्म होता है, क्यों हम मृत्यु होती है। तो ये जो सारा जो विज्ञान का क्षेत्र होता है, जो बॉडीली लेवल पर और माइंड के लेवल पर जो चीज़ चलती है। और क्या होता है, ये जो बॉडी भी है वो माइंड में सीड है हमारे कहीं, तो सीड जब तक वो वैसे होता है तो सीड बार बार मैनिफेस्ट होता रहेगा। अब जैसे कहते हैं ना हम प्योर माइंड, अब प्योर माइंड में कोई अच्छा विचार भी जो है वो प्योर माइंड की कैटेगरी में नहीं आता। निर्विचार वाली दशा प्योर माइंड होती है। तो निर्विचार वाले में, जिसमें मैं अच्छा बुरा वाला, तो अच्छा बुरा वैसे भी कौन करता है, अच्छा बुरा भी जो करता है, जो लेबल लगाता है अच्छे और बुरे का, तो वो अहंकार भाव ही तो लगाता है ना। अब यदि मैं अहंकार भाव में नहीं रही, मैं आत्मा भाव में चली गई, तो मेरे लिए बाहर का जो जगत है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, मेरे लिए बुरा अच्छा वाला कुछ मैटर है, कुछ भी नहीं मैटर करती है। एक किसी की मशीन है, वैसे जो है मशीन को उस तरीके से हैंडल करना है मुझे, और सारे ही मेरे को जगत फिर वैसा ही दिखने लग जाता है। तो वो जैसे कहते हैं ना हम जन्मे खेल के लिए, और खेल को हमने अपना यातना बना ली। तो ये जो खेल जगत जो था उसमें, और अब तो जो ऐसा हो चुका संसार में कि खेल भी खेल नहीं रह गया, वो भी सारी चीजें पैसे का गेम हो गया। तो जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, और उसमें ना वो बेसिक आनंद खो गया मेरा। अब जैसे मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री भी ली है, तो वो मेरे अपने आनंद था मेरे लिए पढ़ना, तो वो ना आनंद भूल गए मनुष्य करना। तो अब क्या हो गया, टोटल मशीन हो गया, मशीनी जगत। और एआई करते तो बिल्कुल ही टोटल 100% वाली वो अवस्था हो जाएगी। ये आपने उसको बोल दिया, बोल के करा लिया। जैसे अभी भी अब अलेक्सा वगैरह से करा रहे हैं ना, जैसे बाहर की कंट्रीज में तो अभी चलता है ये सब सिस्टम कि अलेक्सा ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें जो मैंने अपना जो काम में जो मैं आनंद लेती थी ना, वो मेरा आनंद खो गया। अब वो चीज रह नहीं गई, अब सारा टोटल डिपेंडेंस मेरी उसके ऊपर हो गई। तो वो जो आनंद का मतलब है ना, सारा कुछ दुनिया भूल चुकी। तो वो ना अहंकार भाव जो है ना 100% की तरफ पर जाने को तैयार है अब इस समय। तो 100% जब अहंकार हो जाता है तो भी वर्ल्ड खत्म हो जाता है, और जब 0 अहंकार हो जाता है तो भी वर्ल्ड खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें वर्ल्ड इस तरीके से खत्म होता है, वर्ल्ड तो दिखने वाला वर्ल्ड तो रहता है, लेकिन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड, क्योंकि मैं ही मैं होती हूँ। वो मैं आत्मा भाव में चली जाती हूँ, तो उसमें संसार सबसे ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो वो अवस्था होती है एक पूरे अहंकार की, और एक 0 अहंकार की। तो पूर्ण अहंकार ये होता है कि वो मशीन के ऊपर होता है कि मेरा खत्म रोल, मैं ना काम में एंजॉय करती ना कुछ करती, मशीनी जगत हो गया, बस मशीनी के हिसाब से मैं चलती। तो ये सब जो चीज़ें होती है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप तत्व ज्ञान पे स्थापित नहीं होंगे, तो तब तक आप संशय में भी रहोगे, और जो है जानने के लिए बहुत कुछ बचा रहेगा। जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो संसार की, ये नहीं पता कि हमारे फायदे की है, नुकसान की है। अब एक क्रिमिनल है, एक जो वैसा है जो उसको जो एटम को उससे उस तरीके से लेता है कि मैं इससे कितना डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, और एक ऐसा है जो एटम से कितनी लाइट में क्रिएट कर दूंगा जगत में। तो वो दोनों प्रकार के जो है मन एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें बस ये हो जाता है कि जैसे ऊपर नीचे ये चलता रहता है संसार। वो संसार एग्जिस्ट ही तब हो रहा है कि जब ये दोनों प्रकार के मन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस पर, अर्थ पर। हाँ जी, चलिए मेरा तो हो गया। अब हर्षा जी बाद में आई हैं, तो अब कौन बोलना चाहेगा? अनामिका जी आप ही बोलिए, फिर है ना आप एग्जिट कर लेंगी, ठीक है? तो आप ही बोलिए पहले। जी सरिता जी, अभी मतलब इसमें यही समझ में आया कि मतलब अहम को हमें हटाना है, और मतलब जो भी सब कार्य हो रहे हैं वो सब मतलब हम सभी के मन का स्तर ही चल रहा है
कि जिसका मन मतलब हम लोग सभी मतलब मन के स्तर पर ही सारी चीजें चल रही है। और जब भी वो आत्मज्ञान का हमें स्वरूप का ज्ञान होगा तो अहम सबसे पहले हटेगा और पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। बस यही समझ में मेरे आया। प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। हाँ, तो मैं इसका इसका जो अभी मतलब बताया इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अनन्य का मतलब बताओ। अनन्य भाव से मतलब अनन्य भाव हो गया, अभी कोई और भाव नहीं, बस मेरे में ही मतलब वो भाव हो। हाँ, और वो कैसे और होगा अनन्य भाव? मतलब जो मेरे में भाव होगा तो वो हमारा कैसे होना चाहिए, कैसे होगा? वो यही होएगा भाई, मतलब वो बस एक भगवान ही दिखाई दे, उसी में ही मतलब वो समर्पण हो, उसी में ही आस्था हो, सब कुछ वही हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। हाँ, ठीक है। और वो चीज जो उसमें विश्वास हो तो वो सबसे पहले तुम्हें कैसे विश्वास पता चलेगा? वो कैसे विश्वास पता चलता है ये चीज का कि सामने वाले में वह चीज है? ये चीज कैसे पता चलती है? परमात्मा नहीं, वो आप अभी तो जैसे समझाते हो कि एक भी भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखो, मतलब वो समझ नहीं, ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन वैसे मन में होता है कि मतलब नहीं, पहले ना इसमें एक भी मैं भगवान की शरण में हूँ, तो वो एक विश्वास, एक आस्था होती है। ये ना ऐसे पता चलती है कि जैसे ना आप जगत में ऐसा देखते हो ना कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिए, कितने लोग पैदा हुए, कितने सब दिखता है ना। तो उसमें ऐसी क्या चीज होती है जो 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 चली जाती है और उसके कारण बॉडी जो है डेड हो जाती है, वो ऑपरेट नहीं कर पाती। तो क्या चीज है वो? तो वो उस वहां तक जाना पड़ेगा। तो वही चीज सब में है, वही चीज सब में है ना, सेम चीज है वही, हाँ, सेम चीज है। तो पहले आपने कहाँ देखी वो चीज? मैंने अपने में देखी नहीं है पहले। वो उसमें भगवान ने अर्जुन को बताया था कि ये चीज पहले तत्व को तू अपने में देख, पहले अपने में दिखेगा तो तब तू दूसरे में देख पाएगा ना। ये चीज है। तो तब हमारे अंदर दूसरा नहीं ना, अनन्य भाव में हम तब जा पाते हैं जब पहले स्वयं में देखते हैं। तो स्वयं में देख लिया तो फिर हमें पत्थर में भी दिखता है ना। तो वो पत्थर भी इस तरीके से है ना, जैसे इंडिया में ही ऐसी चीज है ना कि हमें पत्थर में हम भगवान कहते हैं, कण में भगवान। तो कण ही भगवान है ना बेसिकली। तो शरीर तो वो भी शरीर ही लेके आया हुआ है ना, चाहे पत्थर का ही है, वो भी शरीर लेके आया हुआ है, शरीर उसका भी ऐसा है, ऐसा। हाँ, तो अब और आगे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हाँ, इसमें क्या बताया? इसमें तो नहीं, कुछ नहीं बताया। इसमें तो यही बोला है कि मैं ज्ञान कहूंगा, भी फिर और कुछ जानने के योग्य नहीं है। अच्छा, और ये विज्ञान सहित किस लिए बोला यहाँ पर इसमें भगवान ने? विज्ञान सहित तो वो हो गया भी सिर्फ, मतलब वो मतलब थ्योरेटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल भी बातें हैं, मतलब ये। नहीं नहीं, विज्ञान होता है मटेरियल की जानकारी। अब हाँ, तो मटेरियल में क्या क्या चीज आती है, ये यहाँ तक जाना पड़ेगा। मटेरियल में हमारी बुद्धि भी जाती है, मन भी जाता है। मन भी मटेरियल से जन्मा है ना, मटेरियल ठीक है है। ना। जब तक हम मन को मटेरियल नहीं जानेंगे ना, तो तब तक हम मन पे काम नहीं कर सकेंगे। हम जिस चीज पर काम कर सकते हैं ना, तो वो चीज पे काम करना मतलब हो गया कि मटेरियल जगत में आना। समझ गए? तो इस चीज को बता रहे हैं भगवान कि विज्ञान सहित। विज्ञान और ज्ञान में क्या आता है? ज्ञान तो ये आत्म ज्ञान, मतलब अपना मैं जो हाँ करने जी। वाला है ना एक्ट, जो जिसको काम करना है, वो आता है ज्ञान के क्षेत्र में। और विज्ञान के क्षेत्र में जिस पर काम करना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट तो मैं हुआ, शरीर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया मन हो गया, माइंड हो गया। ऑब्जेक्ट आत्मा होगी। हाँ नहीं, जी।
ऑब्जेक्ट हो गया मन, माइंड, और सब्जेक्ट हो गई, अच्छा, सब्जेक्ट मैं हो गई बड़ी, मैं। हाँ जी, तो मैं अच्छा, मैं कैसे हुई कि मैं जो शुद्ध मैं है वो शुद्ध मैं है आई माइनस ऑब्जेक्ट, शुद्ध आई वो होती है। और जो अशुद्ध आई है, अशुद्ध आई क्या हुई? शुद्ध नहीं, अशुद्ध आई हुई आई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? अच्छा, आई प्लस माइंड। हम्म, समझ गई? हाँ। हाँ, ये बहुत डीप ज्ञान है, मतलब नहीं नहीं, थोड़ा पता थोड़ा है, समझ ऐसा आ नहीं रहा है, है। ऐसा नहीं है, बोलने का है बस फर्क। ना ना, ऐसा नहीं है, नहीं मालूम तुम्हें, ऐसा नहीं है। पता है, लेकिन वो बोलने का फर्क होता है बस। हाँ जी, हाँ चलिए जी, अभी एक बार नीलम जी से पूछते हैं। हाँ जी नीलम जी, आप बताइए अब। अनम्यूट करके बताइए नीलम जी। आगे के, अब आगे आवाज, हाँ बिल्कुल आ गई। आगे के 2-3 श्लोक पढ़ेंगे तब जाके ये सेकंड वाला श्लोक क्लियर होगा हमको, मुझे अच्छा, लगता तो ये इतना है टाइम ना, चलो ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं। है 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, दो दो कह रही हो आप, मतलब तीन है फिर? तीन है, चलो ठीक। 3 पढ़ लेते हाँ तो ठीक है, अनामिका जी आप जरा संस्कृत पढ़ दो, फिर आप छोड़ देना, कोई बात नहीं। हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये यथा तामपि सिद्धानं कश्चिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपैरेमित्स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहु येदं धार्यते जगत्। हाँ, इसकी हिंदी भी पढ़ दो आप। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हाँ, तो इसमें ना ये इसमें बहुत अच्छा बोला भगवान ने। अब ये देखो, यहाँ तक जाओ आप। इसमें ये बता रहे हैं कि ये चेतन प्रकृति जो है, ये भी प्रकृति में आ गई कैटेगरी में, जो जिस चेतना को हम वो समझते हैं आत्मा। और यही चेतना को मर्ज होना होता है आत्मा में। आत्मा हो गया मटेरियल से परे। तो अब जब तक ये जो इसमें ना, ये मैं पूरा तो नहीं कर रही एक्सप्लेन, जो इसमें जो है ना, ये बोल रहे थे कि जैसे जो कृष्ण मूर्ति बोलते हैं ना, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्वर भी पत्थर है। अब इस बात को जो है ये समझ आई तो बताओ। ये तो जो सारा कुछ टोटल हो गया, ये जो खेलने वाली जो चेतना है ना इस जगत से, वो चेतना भी पत्थर है, ये बोल दिया इसमें भगवान ने। जो लास्ट में बोला ना, परा प्रकृति जो बोली है उन्होंने, चेतन प्रकृति बताई उसको। तो 2 टाइप की प्रकृति है, तो टोटल सारा प्रकृति का खेल चलता है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ बैठा हुआ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सो रहा हूँ आराम से। आत्मा वा उस अवस्था को कहा जाता है। ये मेरे को लगता है नीलम जी को तो बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। और बाकी नहीं समझ में आया तो बोलो, किसी को क्या नहीं समझ आई तो चीज, फिर उसके बाद पूछते हैं फिर। हाँ जी नीलम जी, आप बताइए जरा। सॉरी, मेरा फोन आई है आवाज? आ रही है, नहीं आवाज आ रही है। आ रही है। यहाँ तो टैब ठीक लिखा हुआ है। फोन गड़बड़ हो रहा है। इसमें लिखा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उनमें से कोई एक ही मुझ में परायण होके अर्थात मेरे यथार्थ हो जाता है। अब इसमें प्रकृति बताई है, जड़ और चेतन बताई है ना? तो जड़ प्रकृति के ऊपर चेतन से हम काम करते हैं, चेतना से, विवेक से हम काम, और
इसमें लिखा है कि इससे दूसरी जिसे यह संपूर्ण जगह मेरे जीवन का है। इस कहीं अभी और पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं समझ अच्छा, आ रहा नहीं समझ आया। चलो ठीक है, एक बार अब इनसे पूछते हैं, हर्षा जी से। अभी बोला नहीं अनामिका, आपको कुछ जो अभी मैंने जो बोला था वो समझ आई थी अनामिका आपको? जरा आप बोलो पहले। हाँ इसमें तो ये मतलब भगवान कह रहे हैं कि मतलब कि ये तो जो शरीर वगैरह मन भाव ये सब तो जड़ है, लेकिन जो ये अपनी आत्मा है उसको मतलब प्रकृति जान, तो मतलब एक तरह से उन्होंने इसको भी वही बोल दिया। चलो बस ये खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी समझ आ काम हो रहा है, यही काम हो रहा है कि चेतना को भी प्रकृति बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब उन्होंने चेतना को भी इसलिए मतलब बोला कि वो एक सॉरी हाँ, क्या नहीं क्या- नीलम जी नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मुझे लगता है अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो लेकिन वहां तक पहुंच रहे हैं, सब सब पहुंच गए। ये जो अनामिका जी भी जो बोल रही है ना, ये चीज बोल रही है ना। हाँ प्लीज प्लीज, सॉरी मैंने नहीं डिस्टर्ब। नहीं नहीं, अरे कोई डिस्टर्ब नहीं है। अब ये सब तो बोला ही मत करा करो, सॉरी वॉरी कुछ नहीं है मैटर। यहाँ सब बोल सकते हैं, सब एक ही लेवल पर है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए अनामिका जी, आप कंप्लीट करिए फिर। हाँ नहीं, वही मैं बोल रही थी, मतलब कि उन्होंने चेतन को भी वही बोल दिया ना कि वो भी एक प्रकृति का हिस्सा ही है। हाँ, मतलब उसमें भी कुछ ऐसा, मतलब ये बस एक खेल चल रहा है और सब अपना ही बनाया हुआ है। अपना ही बनाया, जिस बढ़िया, यही है बिल्कुल। चलो अब हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी, वेलकम आपका। मैंने कहा आपकी आवाज से नहीं नहीं, ये तो पूरा बोलते ना कि जे कृष्ण जी का ही था ना, कि कृष्ण जी का ही है ना, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। उसमें क्या हो जाता है कि जो आदमी जो दृष्टि देखता है, हम लोग का एक बहुत पुरानी कहावत है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। तो अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सृष्टि तो क्या है, अपना ही प्रोजेक्शन है। दुनिया भी कुछ नहीं है, अपना ही प्रोजेक्शन है। जब तक विचारधारा एक्टिव रहेगा ना, अहंकार एक्टिव रहेगा ना, आपका ही प्रोजेक्शन चलने वाला है। गुरु का भी प्रोजेक्शन नहीं चलता है। गुरु का भी प्रोजेक्शन आपका थ्रू फिल्टर होकर ही आता है। प्योर परसेप्शन है ही नहीं जब तक आपका माइंड थॉट लेवल में आप रहते हो तब तक। तो उसमें जो लेवल, वो जो बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ना त्रिकाल दृष्टि जो बोलते हैं, जो गुरु का जो होता है, वो तभी आता है जो अवतार पुरुष होते हैं। अभी हम लोग तो बाद में चलने वाले सब है। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये सब का खेल हमारे अंदर पूरी फुल फोर्स से चलती है। पर अभी क्या है कि जैसे हम अहंकार मुक्त होंगे ना, तो मुझे अटैचमेंट से दूर होंगे हम, तो हम ईगो का खेल, ईगो का पकड़ थोड़ा हमरा पर कमती होते जाएगा। जैसे ईगो का पकड़ कमती होएगा ना, हमारी नजरिया बदलती जाएगी। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मेरी बड़ी जो ननद है, हम लोग का जो फैमिली डिस्प्यूट सब चल रहा है ना, तो वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट है। पर कल मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग खाली उसके वहां जाएंगे, क्योंकि भाई बहन का अलग संबंध है। बोला हमको उसको केक देना है। बोला ठीक है। तो उसका नया घर है, उसने हमको कभी बुलाया नहीं, सबको बुलाया। बेटी का शादी हुआ तो भी, ग्रैंड डॉटर का, उसमें भी हम लोग को नहीं बुलाया। पर अहंकार को साइड में रखकर मैं बोली, किसको मालूम कौन कितना जीता है। मेरे को अंदर से पूरा लकीर हटा देना है घृणा का। जो होता है वो होता ही है, पर मेरे अंदर जो घृणा है वो मुझे डिसॉल्व करना है। तो मैं गई उधर में, तो उसकी बेटी थी, जिसका बेटी का शादी हुआ था, उसका ग्रैंड डॉटर का, जो भी खुद ननद की बेटी, उसने हमें बुलाया नहीं। वो मुलाकात हुई, पर एकदम नॉर्मल सी में प्रेम से हमने मिला, कैसे है सब कोई ठीक है। एक चेहरा में या एक वर्ताव में भी ये महसूस नहीं करने गया कि तुम लोग ने हमको बुलाया नहीं। हम लोग तो सगे मैंने पूरा दूसरा घर को बुलाया हम लोग ने, पर वो फीलिंग हम आनी नहीं दी, क्योंकि अहंकार रहित। अभी लक्ष्य बदल गया है ना, अभी ये सब चीज का महत्व देते नहीं है। हमारा महत्व क्या है कि मेरे अंदर एक भी घृणा के वृत्ति किसके प्रति भी नहीं चाहिए। अभी जाते वक्त क्लीन स्लेट, नो हेट्रेड, नो दिस थिंग। तो यही तो फिर उसने कहा कि आप खाओ, कुछ कहो, तो मैंने कुछ फर्स नहीं किया। फिर बोले कभी आते खाने का लिए, तो कल हम लोग खाने का ले जाएंगे। तो यहाँ घर में आने को मना कर दिया, समझ सकती हूँ उनका मन जरा वो है। मैं बोली आपका घर हम लोग आएंगे, मैं कुछ बनाकर भी लेकर आऊंगी। तो मैं हम लोग कल जाएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए उसके घर में। तो एक जो पर्दा था, जो नहीं मिलने का, और नहीं वो आस्ते आस्ते स्पर्श हो जाएगा। तो ये वो करें कि नहीं करें, मेरा तरफ से मैं कोशिश है कि पूरा क्लियर, अभी कुछ लकीर नहीं चाहिए।
है ना। तो ये जो अहंकार यदि प्रोजेक्शन हम ईगो से करें ना, तो मेरा बर्ताव अलग हो जाता है। ये जो ईगो हट गया ना, तो बर्ताव भी बदली हो गया। तो ये हर्षा जी, जैसे आप ना ये उसकी तरह से कर रहे हो ना, कि एक तो आप ना फिजिकल उसमें चल रहा है, जैसे एक्शन फिजिकल उसमें चल रहा है ना, कि आप उस चीज को एक्शन को वो कर रहे हो, लेकिन अंदर से यदि आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, बीच का जो वस्तु या कोई सेंटेंस किसी का ना बीच में हमारे को अलग कर रहा होता है, तो उस वस्तु को ही छोड़ दो, तो वस्तु हो गया, कोई भी थॉट हो गया, तो जैसे आपने अपनी तरफ से सोच छोड़ दिया ना, तो नहीं में मिलोगे तो भी आप डिजोल्व हो गई हो उसमें। सुप्रीम में डिसोल्यूशन इस तरीके से हो जाता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप कर्मों के थ्रू ही आपको बताना है, जरूर ऐसा भी नहीं होता, जरूरी नहीं होती ये चीज। जैसे जैसे हो गया, कल हम लोग वॉक करने गए थे, मैं तो सादा कपड़ा में गई थी, एकदम ऑर्डनरी, क्योंकि पसीना इतना था, कॉटन पहन कर गई थी, तो एकदम जैसे नॉर्मल क्लोज, और उधर में तो इन लोग का हाई फाई स्टैंडर्ड्स है सब। तो मैं बोली, मैं हम लोग तो वॉक करते करते ऐसे बोला सरप्राइज दे देंगे पार्लियामेंट को, तो खुश हो गए वो। पर ये जो क्या हो जाता है कि गो विद द फ्लो, है ना, बस मेरा कुछ न चले, भगवान तुम्हें चलाया, है ना। तो वो भी जैसे बोलते हैं ना कि एक अहंकार यदि होता है ना, तो गो विद द फ्लो नहीं होता है। तो हम लोग को अहंकार को यदि बाजू में रखे ना, तो मेरे हस्बैंड एक चीज वाइज हमेशा बोलते हैं, लेट थिंग्स हैपन। तो जो भगवान की जो होती है ना खेल, वो फिर प्रकट होते जाता है। तो यही तो उन्होंने हंसते हंसते बोल दिया ना, कि मेरे को लगा कि सबने घर देखा, हर्षा ने नहीं देखा अब तक घर, तो मैं सोचा चलो मैं तेरे को बता दूं उसका घर, ऐसे करके वो बोल दिया। तो उनको समझ में आ गया सब बात, कि उनको भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बर्ताव, बट टैक्टफुली बोल दिया। पर क्या है ना कि मेरी तरफ से अभी, जैसे अभी किसके लिए भी नो हेट्रेड, नथिंग। किसको मालूम कभी बुलाव आता है तो हम लोग क्या ऊपर लेकर जाएंगे, यही होता है ना। तो खेल उधर ही खलास कर देना है, खेल खत्म। बिल्कुल बढ़िया। मन की जगह खोल दी इन्होंने, गान खोल के स्टेट कर दिया। नॉट ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को सबको डिसॉल्व करना है अभी। निर्ग्रंथ कहते हैं ना, वो महावीर का कहते थे, निर्ग्रंथ हो गए वो। बिल्कुल ठीक बोला नीलम जी आपने, ये ना निर्ग्रंथ, सारी ग्रंथियां खोल दी अपने आप। तो वो ग्रंथि तो है, ये पूरा जो हमारी बॉडी है ना, पूरा ग्रंथ की वजह से बनी हुई है, जो अपने ग्रंथियां जो पाल के जो अंदर लेकर हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं मालूम है? विटोड़ा कितना विटोड़ा अंदर हम लोग पकड़े। और ये विटोड़ा कौन बनाते हैं मालूम है? चक्रव्यूह अहंकारी तो बनाता है ना, ओवर थिंकिंग कर सब चीज में अपना प्रोजेक्शन डाल कर हम लोग कितना विटोड़ा बनाते थे, फिर उसका ही कर्म हम लोग करते हैं, है कि नहीं? शंका सब, राग द्वेष सब जो आते हैं, सब इसमें ही आते हैं। ये ग्रंथियां को खोलते जाए तो सब फिर अपने आप होते जाएगा। ये जो कहते हैं ना, ये टोटल जैसे चक्रा वक्रा की वो चलेगी, इस तरीके से साइंस को बताया जाता है ना, इनर साइंस की। तो मैं तो मतलब मैं तो ऐसे समझती हूँ कि जैसे मन ही एक चक्र है पूरा, सारे चक्र इसमें समाये हुए हैं बस। तो टोटल जो जितने भी भाव आते हैं, आप फिजिकल का देख लीजिए, कोई चीज की खाने की क्रेविंग होती है, कुछ होती है, तो सारा कुछ जो होता है मन में सीड पैदा होता है उसका। हर जगह का जो जन्मदाता है वो मन है। अच्छी बात है। तो वही चीज है बस, तो सारा मतलब ये ज्ञान बस ऐसे ही है कि निर्ग्रंथ होकर जाओ आप हर जगह से ना, किसी के लिए मन में एग्जाम्पल देती हैं हर्षा जी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत बढ़िया बताती हैं। वो एक्चुअली ये रिलेट, यही तो है ना गीता, नीलम जी, गीता का मतलब यही है कि ये जो है हम ज्ञान व्यान वैसे नहीं ले रहे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस चीज को अप्लाई कर पाए। तो तभी तो जब तक जिंदगी हमारी रेगुलर वाली जिंदगी नहीं सुधरे, तो इस ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं है ना। वो दूध देने वाली गाय नहीं हुई, वो हमने वैसी बिना दूध देने वाली गाय पाली हुई है। मतलब ये होता है। तो अब हम रोज की मिल्किंग करते हैं ना, तो वो होता है। तो कामधेनु फिर हमारी खुद की हो गई कामधेनु। पहले कहते थे ना ऋषि लोग कामधेनु रखते थे, तो कामधेनु क्या था? वो कामधेनु अपना ही मन होता है वो। तो ऋषि वाली कैटेगरी में जब हम आ गए, तो फिर उसमें कामधेनु हमारा अपना हो गया ना। बिल्कुल यही है बस, मतलब टोटल शास्त्रों को ना जैसे आप वो करोगे ना, इनके शब्दों को अनलॉक करोगे, तो सब चीजें के मतलब समझ में आ जाते हैं। वो टोटल मन का खेल है। चलो अब किस किस को बोलना है बोलो।
दोबारा दोनों तीनों ही हैं, बस अनामिका जी ने तो छोड़ दिया। हाँ मोना तुम बोलो। नहीं जी, आज मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। हाँ थोड़ा सा अभी- वैसे लग रहा होगा तुम्हें, हाँ लेकिन ऐसे ये जो ऐसा नहीं है, पता है तुम्हारे को, ऐसा नहीं है, पता तो सब कुछ है। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए चलो। इसमें ना कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरे को ही सब कुछ समझो, मैं सब में हूँ पर फिर भी मैं सब में नहीं हूँ। हाँ मेन भाव ये है। और जो मुझ में आसक्ति रही, संसार से आसक्ति तोड़ के मुझ में जो ध्यान लगाता है उसका अहंकार डिजॉल्व हो जाता है और वो एकाकी भाव से, अनन्य भाव से मुझ में जब स्थापित हो जाता है तो वो संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है। मेन बात उन्होंने बहुत यही ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बोले, एक सेंटेंस में सारा काम खत्म, बहुत ही बढ़िया। अभी वो ही बोल रहे हैं और कुछ तो, और ना अर्जुन ने बोला। ये चीज समझ गई ना आप, आ गई ना यहाँ तक, देख लो आ गई ना। हाँ। अभी स्टार्टिंग में आपने कर दी थी एक्सप्लेन और अब आपने एक ही सेंटेंस में कर दिया, इसका सारा निचोड़ बता दिया, बता दिया ना। सारे का भाव ही यही है कि मुझ में स्थापित हो। आसक्ति मेरे मेरे बस, आसक्ति का जो बीज है ना वो मेरे में रख बस, बाकी ये जो जितना संसार में बीज रखे जाएगा तो तू संसार में आता रहेगा, जाता रहेगा, 84 लाख योनियों में फंसता रहेगा, घूमता रहेगा, ये मतलब है। हाँ जी हर्षा जी आप हाँ जी, ये इसमें वही तो बात है, जैसे पहले अपना देखें, अभी पहले वही था, अभी वो जो भगवान ने बोला अभी आर्त जिज्ञासु, मतलब जिनको मतलब संसारिक चीजें चाहिए, वही मतलब ज्यादातर लोग उसी में लगे रहते हैं। ये जो भगवान ने बोला अभी कोई लाखों में से कोई एक प्रयत्न करता है, उसमें से भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि संसारिक चीजों के लिए नहीं वो करना, हमें ये मतलब पूरा डीप तक ज्ञान तक जाना है कि हम कुछ टाइम के लिए आए हैं, फिर हमें जाना है उस में तो आ गए हम लाखों। अब उसमें से कोई एक जो भगवान को प्राप्त करता है, अब हमने वो दौड़ में लगे हुए हैं। हाँ जी ठीक बोली ना, आ गई ना तुम भी, देख लो मुंह में शब्द पैदा हो गए, नहीं हो गए? हाँ जी, मुंह में शब्द हो गए ना पैदा, देख लो। अभी तो ये लगता है संसारिक चीजें क्या मांगनी है भगवान से। हाँ तो ये अब कैसे पैदा हो गए, अब ये चीजें कैसे पैदा हो गई? जितनी जितनी क्लैरिटी होती जाएगी उतने उतने शब्द पैदा होते चले जाते हैं। शून्यता से ही सारे शब्द निकला ना, तो शून्य में जाकर जो मैनिफेस्ट होता है वो परमात्मा से मैनिफेस्ट हो रहा है वो चीज। शून्य तक पहुंचते ही अपने में क्लैरिटी आ जाती है बस। जैसे जैसे नीचे जाने की यात्रा है ऐसे ही ऊपर आने की यात्रा है। समाधि से शब्द निकलता है फिर। अब जो तुमने बोला है ना ये समाधि से निकला है तुम्हारी, और नीलम जी ने जो बोला उनकी समाधि से निकला है। समाधिस्थ पुरुष इस तरीके से बोलता है वो, तो कितनी क्लैरिटी है ना। जैसे खुदाई मुश्किल है, फिर बाहर आना थोड़ी ना मुश्किल है। अच्छा, गोताखोर मोती जब ले आया तो थोड़ी ना दिक्कत करता, 2 मिनट में ऊपर आ जाता है। जाने में ही तो है ना, जाने में तो दिक्कत है, बस वहां तक जाना होता है। कैसा अर्जुन ने कृष्ण जी को ही मांग लिया था और दुर्योधन ने सेना मांगी थी। कोई मांग लो तो फिर और कुछ हमें अर्थ और जिज्ञासु ना यही चीज बताई गई ना। अर्थ तो जैसे दुखी गया कोई मनुष्य तो वो कह रहा है मैं संसार मांग लूं, ज्यादा परमात्मा के द्वार पर है। अब ज्यादातर जो 99% लोग जो मंदिर के उस पर चढ़ते हैं सीढ़ी पे, तो वो खाली परमात्मा को मांगने के लिए थोड़ी ना चढ़ते हैं। वो नहीं, वो संसारिक चीजें मांगते हैं, दुखी मांगते हैं जाते और लेकिन इतने बेवकूफ होते हैं कि चीज मांगने तुम कौन से उस पे जा रहे हो, कौन सा। जैसे अब तुम और को कोई कपड़ा चाहिए तो आप जूते चप्पल की दुकान पे थोड़ी ना जाओगे। दुकान कौन सी चूज करनी है ये भी तो हमारी वाइजनेस पे मैटर करती है ना चीज। अब जितनी देर उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में लगाई उतनी देर यदि वो वस्तु में यदि उसमें मेहनत कर लेता तो वो मिल जाती ना वो। तो वो कुछ बेकार है सब चीजें। हमारा है ना, हम बेवकूफ होते हैं। और परमात्मा पे जा रहे हो तो उसी के नैन चार करने जाओ ना, उसी से ही नैन चार करने जाओगे, सारी डिजायर ही सारी खत्म कर देगा वो नैन। जब जिस समय मिला लेता है ना, जैसे भक्त जो भगवान से वो मिला लेता है ना नैन, उसी समय वो डिजोल्व हो जाता है। जब उसके प्रेम के लिए जाता है, मनुष्य से चढ़ता है, तो कहीं जाने की वैसे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि मंदिर भी जा रहा है ना तो वो कहता है मैं उनको देखा, उन्हीं से प्रेम के लिए जाता है, उसको दूसरी चीजें नहीं दिखती
कि मंदिर में पुजारी ने क्या करा या कौन से लोग आए थे, कौन से कपड़े पहने थे, ये सब नहीं दिखती उसको। वो सिर्फ भगवान के स्वरूप को, जो मूर्ति जो में जो स्वरूप उसको दिख रहा है ना उसका, तो वो उसी के लिए जाता है, उसी के लिए जैसे वो सूरदास को दिखता था। हाँ, ऐसे ऐसे चीज जाते हैं। तो वो आंख आनी चाहिए बस। तो वो कहता ना अंधा, तो वो बाहर की जगत की आंखें बंद करनी पड़ती है हमें। जगत की आंखें बंद करोगे तभी तो प्रेम के चक्षु पैदा होते हैं हमारे, नहीं तो हमें दिखेगा कहाँ। अब क्या होता है, जैसे मैं अब किसी से मिल रही हूँ तो मेरे को उसके कपड़े दिख रहे हैं, किसी को उसके कपड़े दिख रहे हैं, किसी को उसकी सुंदरता बॉडी की दिख रही है। अब किसने उसके भाव देखे, वो भाव तक चला गया, मन तक। और जो ऋषि होता है वो सीधा आत्मा पे जाता है, वो भाव को सारी चीजें फिर वो ऊपर से नीचे तक पढ़ता है। वो पहले भाव पढ़ लेता है उसके, कि कैसे वो दुखी है, सुखी है, कैसा है, कौन से वाले लेवल पर है वो, फिर दूसरा फिर वो उस पे आएगा। तो ऐसे यात्रा ऊपर से टॉप से चलती है उसकी। हम तो कपड़ों तक जैसे वैसे अटक जाते थे ना, वे तो वैसा नहीं ना चीज। किसी को वैसा दिख रहा है कि नहीं आज जो है इसकी डिम थी जैसे आवाज, अब जैसे नीलम जी होती है इनकी डिम होती है, या कभी किसी की भी है, तो वो चीजें मतलब इवन ना देखते हुए में भी पता चलती है ना। तो अब इतना सूक्ष्म लेवल तो आ गया, लेकिन अभी आत्मा भाव तक आने में मतलब लगता है समय, लेकिन यदि मेरी विल है तो आ जाऊंगी मैं। आकांक्षा मतलब मैं चढ़ रही हूँ भगवान के लिए, तो परमात्मा के लिए ही चढ़ रही हूँ। अब इसमें जब तक मुझे सब में ही वो चीज नहीं दिखती ना, सारी वो जो फिजिकल वाली जो चीजें हैं वो कुछ कमी नहीं होती है, किसी की भी कोई कमी नहीं होती किसी में भी। सब इंस्ट्रूमेंट कुछ कमी वमी नहीं होती। सुई का काम सुई करती है, हवाई जहाज का काम हवाई जहाज करता, कुछ मैटर नहीं होता वो चीज में। उस लेवल पर सब इक्विवेलेंट होते हैं। आ जाता है आत्मा का लेवल पर, तो आत्मा के लेवल पर जो पहुंच जाता है वो सबकी वैल्यू करता है, वो एक उसकी भी करता है ना, एक छोटी से छोटी उसकी भी करता है वो वैल्यू, क्योंकि वो भी परमात्मा से ही आ रही है वो चीज। तो परमात्मा के लेवल तक जाना इतना ज्यादा जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज का क्या उपयोग होना है। जैसे अब हम अनामिका को चूज करते हैं कि बोलने में, तो हम ये नहीं देखते ना कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, जो भी मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बोली चलो ठीक है, वो क्लियर सबको समझ में आ रही है उनकी बोली, इसलिए उनको बोला जाता है पढ़ने के लिए, ये मतलब है। हाँ जी नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं बस अब काफी लेट हो गया, 9:20। एक बार हर्षा जी से बस फाइनल पूछ लेते हैं। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। हाँ, ये जो है ना शेरविंदो ने ये जो इन्होंने कहा ना कि कोई बिरला ही जा सकता है ना, कोई बिरला ही भगवान को चुनता है। तो सावित्री ने उन्होंने लिखा है, टू अ फ्यू इज गिवन दिस गॉड लाइक रेयर रिलीज, वन अमंग द थाउजेंड्स हार्डली टच्ड is chosen by the secret witness's inner eye and driven by a pointing finger of light across the soul's unmapped immensitudes. सेम हो गया ना, तो आप ये थर्ड श्लोक पे ये गीता में यही कह रही है ना, यही मुझे ये आया। मैं आपको कोट भेज दूंगी, आप आराम से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो है। और दूसरा परसेप्शन में, तो अ प्योर परसेप्शन lent its lucid joy, निर्मल प्रेम जो होता है ना, सुख, its intimate vision waited not to think, वो विचार नहीं करता है। there is no division between thought and sight, one, no? It enveloped all nature in a single glance. It looked into the very self of things, deceived no more by form, it saw the soul. वही यथार्थ देखता है। ये बिल्कुल यही थर्ड श्लोक में ही बोला गया ना, ये चीज यथार्थ देखना ही वह है कि वो अंदर में है। तो कभी कभी सावित्री में गीता का, वो भी तो ऐसे ऑन द गीता बहुत सुंदर उनका बुक है, तो उसमें सावित्री का भी काफी उनको गीता से इंस्पिरेशन होकर पोइट्री फॉर्म में ये सावित्री का पूरा उन्होंने लिखा है, तो बहुत सुंदर है। तो पोइट्री फॉर्म में मुझे तो अच्छा लगता है थोड़ा पोइट्री। ये कहूंगी कि अभी भी जो आ रहे हैं ना, वो गीता तो बेस ही है सबका। Yes. तो जैसे कह दो ना 5000 साल उसके साथ, तो गीता में तो बहुत ही क्लैरिटी से बोली है सब चीजें, बहुत इसके ऊपर कोई ग्रंथ नहीं मानती मैं तो। जैसे अब हम लोग ना इसमें ग्रुप में हर्षा जी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके, बहुत उपनिषद काफी सारी चीजें ले चुके इसमें, yes. करके तो सारा कुछ करके निचोड़ जो देखा वो अल्टीमेट गीता ही है बस। गीता नहीं भगवत गीता तो बहुत ही अलग ही है चीज, एकदम मिला गए, बहुत। और कल भी गीता के ऊपर ही है। आज हम लोग ने 3 श्लोक किया ना? नहीं हमने आज 5, लेकिन कल कर लेंगे, यदि कोई और नया होगा तो कल कर लेंगे 4th 5th भी। हाँ, क्योंकि मुझे 4th 5th ऐसा लगता है कि थोड़ा हम लोग को समझना चाहिए सृष्टि की रचना। हाँ रचना में फिर है ना, इसमें क्लियर अपनी बॉडी के ऊपर करके बात करेंगे।
है। यस यस ठीक है, यस यस बढ़िया। यस चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज थैंक का। यू जय श्री थैंक यू कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण